आज हम अलंकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। साहित्य शास्त्र में या काव्य शास्त्र में प्रमुख 6 संप्रदाय हैं। एक रस संप्रदाय है, दूसरा अलंकार संप्रदाय है, तीसरा रीति संप्रदाय है, चौथा वक्रोक्ति संप्रदाय है, पांचवा ध्वनि संप्रदाय और छठा औचित्य संप्रदाय है। इनमें से अलंकार संप्रदाय जो है ये साहित्य शास्त्र में 6ठी शताब्दी से अब तक चला आ रहा है। अलंकारों के प्रवर्तक आचार्य भामह हैं और इन्होंने 6ठी शताब्दी में संस्कृत भाषा में अपनी एक रचना लिखी थी जिसका नाम था काव्य अलंकार। और काव्य अलंकार में उन्होंने 38 प्रकार के अलंकारों का उल्लेख किया है। अलंकार क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में हर विद्यार्थी को, हर हिंदी पढ़ने वाले या संस्कृत पढ़ने वाले हर विद्यार्थी को इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। यदि हम अलंकारों को, रस को नहीं जानते हैं, इनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती है, तो हम साहित्य के प्रभाव को, साहित्य की गहराई को नहीं समझ पाते हैं। और अलंकारों के बारे में कहा भी जाता है कि जिस काव्य रचना में रस और अलंकारों का प्रयोग नहीं होता है, ऐसी रचना निष्प्राण और प्रभावहीन होती है। इसलिए काव्य में रस और अलंकार आदि का होना बहुत ज़रूरी है। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार शब्द 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक पहला शब्द है अलम और दूसरा है कार। तो अलम शब्द का मतलब होता है शोभा या सुंदरता, और कार का मतलब करने वाला या बढ़ाने वाला। प्रिय विद्यार्थियों, जिस प्रकार से कोई नायक या नायिका, स्त्री या पुरुष गहने धारण करता है, गहने पहनता है, तो गहने पहनने से उनकी जो खूबसूरती प्राकृतिक रूप से होती है, वो खूबसूरती नई उत्पन्न नहीं होती है, मगर एक आकर्षण का केंद्र बन जाता है। तो गहने धारण करने से सुंदरता में वृद्धि होती है। इसी प्रकार से कविता में या काव्य में अलंकारों का प्रयोग करने से काव्य में सुंदरता उत्पन्न होती है। तो परिभाषा के तौर पर हम लिख सकते हैं अलंकार किसे कहते हैं। तो अलंकार शब्द 2 शब्दों के योग से मिलकर बना है, अलम एवं कार, जिसका अर्थ होता है आभूषण या विभूषित करने वाला या गहना। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकारों की विशेषता क्या होती है कि ये सुंदरता तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, इसके साथ साथ में वे काव्य को एक लंबा जीवन देते हैं। अलंकारों के प्रयोग से काव्य दीर्घजीवी बनता है। अलंकार, कोई भी कविता है वो शब्द और अर्थ के मेल से बनती है, यानी शब्दार्थों सहितम काव्यम। भामह की परिभाषा है कि शब्द और अर्थ के मेल से काव्य बनता है। तो जब कविता शब्दों से और उसके अर्थ से बनती है, 2 चीज़ों से मिलकर के बनती है, तो अलंकार भी मुख्य रूप से 2 ही प्रकार के होते हैं, एक शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार। तो शब्द अलंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं और अर्थ अलंकार में कौन कौन से आते हैं, और हमें कौन कौन से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। विशेष तौर से 9th क्लास से और 12th क्लास तक अलंकार हर कविता में हैं और इनकी जानकारी होना भी ज़रूरी है। मुख्य रूप से 8-10 प्रकार के अलंकार हैं जो हर बार हर पाठ में हमारे सामने आते हैं। उनमें से शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों ही हैं। शब्द अलंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक, श्लेष और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ये शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं। और दूसरे अर्थालंकार। अर्थालंकार के अंतर्गत आने वाले अलंकारों में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, विरोधाभास आदि अलंकार हैं। अब अर्थालंकार किसे कहते हैं और शब्द अलंकार किसे कहते हैं, इनकी परिभाषा है जहाँ शब्दों के कारण से या वर्ण के कारण से
जहाँ शब्दों के कारण से काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ पर शब्द अलंकार होता है, और जहाँ अर्थ के कारण से काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ पर अर्थ अलंकार होता है। तो शब्द अलंकारों में पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की सबसे पहले परिभाषा, जहाँ काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण की आवृत्ति, वर्ण में व्यंजन है, स्वर नहीं। जैसे पहला उदाहरण है तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाए। इस काव्य पंक्ति में तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर हर शब्द के आरंभ में तय वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर तय वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार है और इस पंक्ति में 4 बार तय वर्ण आया है, और ये बार बार वर्ण का आना एक सुंदरता को उत्पन्न कर रहा है। तो यहाँ पर वर्ण हो या शब्द हो, तो वर्णों की आवृत्ति है यहाँ। तो इस स्थिति को ही हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो 12th क्लास तक तो अलंकारों की में अनुप्रास अलंकार की केवल परिभाषा या पहचान ही पूछी जाती है, इनके प्रकारों के बारे में नहीं पूछा जाता है। वैसे अनुप्रास अलंकार के 4 भेद होते हैं। अनुप्रास का ही दूसरा उदाहरण है चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जल थल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें यानी सुंदर चांद की जो चंचल किरणें हैं वो जल और थल के ऊपर खेल रही हैं। एक लाइन है कविता की, किरणें जहाँ खेलती हैं, खेलना कूदना ये सजीव का काम है। मानवीकरण अलंकार तो है ही है इसमें, पर अनुप्रास अलंकार भी है। चय वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर बार बार हो रही है, बार बार आना ही आवृत्ति है, बार बार आने को ही आवृत्ति कहा जाता है। तो इस पंक्ति में चय वर्ण की आवृत्ति हो रही है। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है रघुपति राघव। यहाँ पर र और प वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो हम कह सकते हैं अनुप्रास अलंकार का मतलब है वर्णों की जहाँ आवृत्ति होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। दूसरा है यमक अलंकार। जिस काव्य में एक शब्द से अधिक बार आए, जिस काव्य में एक शब्द एक से अधिक बार आए मगर हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, उसे यमक अलंकार कहते हैं। तो अनुप्रास अलंकार में और यमक अलंकार में मुख्य अंतर यही है कि अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है और यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है। यमक अलंकार में एक लिखने में और दिखने में एक जैसे शब्द होते हैं मगर उनका अर्थ अलग अलग होता है। तो शब्द समान अर्थ भिन्न, इसी का मतलब यमक अलंकार है। पहला उदाहरण दिया गया है कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोरा इधर न या पाए बोरा। यहाँ पर कनक कनक शब्द दिया गया है और दिखने में और लिखने में दोनों समान हैं, मगर पहले कनक का लिखा गया है, इसमें कनक शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है। पहले कनक का अर्थ सोना तथा दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है। अब शब्द अलंकार इसलिए है, अब सोना की ये कनक शब्द जो है इसका अर्थ सोना है, और यदि इस कनक को हटा करके हम यहाँ पर हेम शब्द या कंचन शब्द या सोना शब्द यानी इसके पर्यायवाची शब्द को यहाँ पर रखते हैं तो शब्दों की जो सुंदरता है वो भंग हो जाती है। तो शब्द अलंकार का मतलब यह है कि उस शब्द की वजह से ही सुंदरता उत्पन्न होती है, उसी प्रकार का अर्थ देने वाला दूसरा शब्द यदि उस पंक्ति में उस एक शब्द की जगह रखा जाता है तो सुंदरता भंग हो जाती है। इसी का अगला उदाहरण है माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। इस दोहे में कबीरदास का ये दोहा है। इसमें मन का एक जैसे शब्द हैं और दोनों का अलग अर्थ है। एक तो मन के का मतलब होता है मन से संबंधित
और एक मन का मतलब माला का मणिया, मनका का मतलब। तो मन का शब्द लिखने में एक जैसे हैं मगर दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो इसका मतलब शब्द एक समान है और अर्थ अलग अलग हैं, इसी को यमक अलंकार कहते हैं। इसके मुख्य दो भेद होते हैं, सभंग और अभंग। सभंग अभंग का मतलब ये होता है, जैसे मन का और मन का शब्द दिखा गया है और पहले वाले में कनक कनक था, पहले उदाहरण में कनक के बाद में कनक वैसा का वैसा ही आ गया है। तो इसका मतलब ये टूटा नहीं है, शब्द की वैसी ही आवृत्ति हुई है। तो इसका मतलब वो अभंग है, यानी भंग नहीं हुआ है, टूटा नहीं है। तो आवृत्ति उसी रूप में होती है, उसे अभंग कहते हैं। और शब्द यदि एक दो वर्ण का हेर फेर होता है, कम हो जाता है या खंडित अवस्था में आवृत्ति होती है, तो उसे सभंग कहते हैं। यमक अलंकार का ही एक उदाहरण जैसे कई बार परीक्षाओं में आता है, ये 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, नगन जड़ाती थी वो नगन जड़ाती है। कवि भूषण की कविता का एक उदाहरण है। यहाँ पर 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। तो बेर बेर शब्द 2 बार आया है, एक लिखने में एक जैसा है। एक बेर का मतलब समय है और एक का मतलब झाड़ी का फल। तो इस पद में इससे अगला है, तो पर वारों उर्वशी सुन राधी के सुजान, तू मोहन की उर्वशी उर्वशी समान। बहुत ही अच्छा उदाहरण है ये, कवि बिहारी का लिखा हुआ दोहा है। तो पर वारों उर्वशी, उर्वशी, और अगली पंक्ति में भी वही शब्द है उर्वशी। तो पर वारों उर्वशी सुन राधी के सुजान, तू मोहन की उर्वशी उर्वशी समान। तू मोहन यानी हे राधा, तू श्री कृष्ण के उर में इस प्रकार से बस गई है जैसे उर्वशी। तो एक उर्वशी का मतलब तो उर में बस जाना, हृदय में बस जाना। एक उर्वशी इंद्र की परी के लिए कहा गया है जो अति सुंदर थी। तो दो उर्वशी उर्वशी शब्द एक जैसे हैं, अर्थ अलग अलग है, यमक अलंकार है। और ये भी बहुत अच्छा उदाहरण है, सारंग ले सारंग उड़ो तो सारंग पूग्यो आए, सारंग में सारंग धर्यो तो सारंग सारंग माई। इसी प्रकार का ये है, हरि ने हरि को देखा तो हरि गया हरि के पास, हरि हरि में गया तो हरि हो गया उदास। इस प्रकार के बहुत से उदाहरण हम देख सकते हैं जिसमें शब्दों की आवृत्ति तो होती है मगर उनका अर्थ अलग अलग होता है। यही यमक अलंकार की सुंदरता है, इसे ही यमक अलंकार कहते हैं। अगला है श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब होता है चिपकना, यानी चिपकने से मतलब है। यमक अलंकार में तो 2 शब्द थे या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, मगर हर बार प्रत्येक शब्द का अलग अलग अर्थ था। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के 1 से अधिक अर्थ निकलते हैं। 1 से अधिक का मतलब वो 2 भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ। किसी काव्य में प्रयुक्त होने वाले किसी एक शब्द के 1 से अधिक अर्थ हों या 1 से अधिक अर्थ निकलते हों, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। और ये शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष, इसके भी 2 भेद होते हैं। ये भी अभंग और सभंग रूप में होता है। जैसे पहला उदाहरण इसका है, रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस सून। रहीमदास जी कहते हैं कि पानी रखना चाहिए, बिन पानी के सब व्यर्थ है, पानी के चले जाने से मोती हो या मानुष हो या चून हो, इनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है, इनकी कीमत नहीं रहती है। तो यहाँ पर पानी शब्द के 3 अर्थ हैं और 3 शब्दों के संदर्भ में उसको जोड़ा गया है। मोती के लिए पानी उसकी आब होती है, उसकी चमक होती है, और मनुष्य को पानी रखना चाहिए, मनुष्य की प्रतिष्ठा या इज्जत उसका होती है। और एक पानी का मतलब जल साधारण अर्थ होता है। तो शब्द एक है पानी और उसका अलग 3, एक ही शब्द के 3 अर्थ निकल गए हैं। तो यहाँ पर दूसरी पंक्ति में पानी शब्द के 3 अर्थ हैं और तीनों मनुष्य के लिए प्रतिष्ठा, मोती के लिए चमक और चून के लिए जल। इस प्रकार से बहुत से उदाहरण और भी हम देख सकते हैं। जैसे इनमें से एक उदाहरण यह है, शरण धरत शंका करत भावे न नींद शोर, सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि कामी और चोर। यहाँ पर मैंने शंका पढ़ा है, ये लिखा हुआ चिंता है। तो सुवर्ण शब्द जो लिखा हुआ है, इसके 3 शब्दों के साथ में इसी शब्द को मिलान करने पे अलग अलग अर्थ देता है।
चरण धरत शंकाकृत भावे न नींद शोर, सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि कामी और चोर। कवि के लिए सुवर्ण का मतलब होता है अच्छे अक्षर जिनसे अच्छी कविता बन सके। कामी व्यक्ति के लिए, कामुक व्यक्ति के लिए सुवर्ण का मतलब नायिका की सुंदरता है, और चोर के लिए सुवर्ण का मतलब सोना है। तो ये तीनों ही, जब कवि हो, चाहे कामी व्यक्ति हो, चाहे चोर हो, ये अपने कार्य के लिए जाते हैं तो एक एक चरण धरते हैं तो शंका होती है। चरण का मतलब, कवि के लिए चरण का मतलब कविता की पंक्ति होता है, मगर चोर के लिए चरण का मतलब एक कदम रखना होता है, क्योंकि उनको नींद और शोर भाता नहीं है। क्योंकि कवि को भी यदि नींद आएगी या शोरगुल होगा तो अपनी काव्य रचना नहीं कर पाएगा। चोर को भी यदि निद्रा अवस्था में आता है वो, या शोर होता है, तो वो अपने कार्य में सफल नहीं होगा। तो यहाँ पर चरण शब्द के भी एक चरण शब्द है, अर्थ अलग अलग हैं। सुवर्ण है, इसके भी अलग अलग अर्थ हैं। तो एक ही शब्द में अनेक अर्थों का छुपा रहना श्लेष अलंकार है। और इसके बाद में एक अलंकार है, ये शब्द अलंकार ही चल रहे हैं, प्रश्न अलंकार। प्रश्न अलंकार जहाँ काव्य में प्रश्न किया जाता है वहाँ प्रश्न अलंकार होता है। जैसे जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है। तो जीवन क्या है, निर्झर, जीवन क्या है, एक झरना है, और मस्ती आनंद ही इसका जल है। जीवन का जो जल जो है वो आनंद ही उसका जल है, जीवन एक झरने के समान है। तो इसमें प्रश्न कर दिया गया है, और इस प्रकार की कविताओं में जो प्रश्न बीच में लगाए जाते हैं उनको हम प्रश्न अलंकार कहते हैं। इसके बाद में विवक्षा अलंकार या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के नाम से हम ज़्यादा इसको समझ सकते हैं। विवक्षा अलंकार का मत में तो होता है, जैसे कोई कविता हम लिखते हैं और भावों के आवेश की वजह से, वो चाहे घबराहट हो सकती है, या घृणा का भाव हो सकता है, या आश्चर्य हो सकता है, या रोचकता हो सकती है, तो उसकी वजह से हम शब्दों को जब बोलते हैं तो हमारे शब्दों में दोहरान होता है, हम शब्दों को एक से अधिक बार कह देते हैं भावावेश में। या कविता में शब्दों को एक ही, जैसे शब्दों को एक ही अर्थ में, जैसे धीरे धीरे रे मना, धीरे में सबको, जैसे धीरे धीरे शब्द आएगा, ऐसे ही कहीं पर लिखा होता है जल्दी जल्दी। तो जैसे इसमें है उदाहरण में, मधुर मधुर मेरे दीप जल, तो मंद मंद या मधुर मधुर, तो यहाँ पर मधुर मधुर की आवृत्ति हुई है। तो विहग विहग पक्षियों के लिए, पुंज पुंज, सुभग सुभग, जुगन जुगन, रुक रुक, इस कविता की पंक्तियों में जैसे एक जैसे ही शब्दों की आवृत्ति हो रही है, तो शब्दों की आवृत्ति एक ही अर्थ में होती है, वो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। अब देखते हैं हम अर्थालंकार। अर्थालंकार में मुख्य रूप से हमारे सामने यह कौन कौन से आते हैं। पहला है उपमा अलंकार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उपमा का मतलब होता है तुलना करना, और तुलना किससे की जाती है, जहाँ समानता होती है तुलना वहीं होती है। काव्य में जब दो वस्तुओं के समान गुण के कारण तुलना या समानता की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, और चारों अंग कौन कौन से। पहला है उपमेय, जिसकी तुलना की जाती है। जैसे हम किसी सुंदर नायिका के गोल आकर्षक चेहरे को चांद से तुलना करते हैं, उस चेहरे की, तो हम तुलना चेहरे की कर रहे हैं और तुलना चांद से कर रहे हैं। तो जिसकी तुलना कर रहे हैं उसे उपमेय कहेंगे, और जिससे उपमा कर रहे हैं, जैसे चेहरे की तुलना हम चांद से कर रहे हैं, तो चेहरा उपमा है, उपमेय है, और चांद उपमान है। और जिन शब्दों का प्रयोग, जिन वाचक शब्दों का प्रयोग हम तुलना के लिए करते हैं, जैसे सा, सरिस, सम, समान, सो, जैसा, तो ये वाचक शब्द कहलाते हैं। और सुंदरता जिन गुणों के कारण से, जिन लक्षणों के कारण से की जाती है, वो समान गुण धर्म कहलाते हैं। तो याद रहे, उपमा अलंकार में उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। उपमेय, जिसकी तुलना की जाती है,
उपमान जिससे तुलना की जाती है। समान धर्म का मतलब दोनों के बीच की समानता, दोनों के बीच की गुण लक्षण। और वाचक शब्द वह शब्द जिनकी वजह से यह पता लगता है हमें कि यहाँ पर तुलना हो रही है। सा, सरिस, सम ये वाचक शब्द हैं। और उपमा अलंकार के मुख्य दो भेद होते हैं, पूर्ण उपमा और लुप्त उपमा। पूर्ण उपमा का मतलब पूर्ण मानी पूरा, कंप्लीट। लुप्त का मतलब कुछ ना कुछ गायब है, यानी ऐसा उदाहरण जिसमें उपमेय, उपमान, समान, साधारण धर्म और वाचक शब्द इन चारों का प्रयोग हो रहा है। ये चारों के चारों अंग किसी कविता में हैं, तो ऐसे उदाहरण को हम पूर्ण उपमा का उदाहरण मानेंगे। मगर इन चारों में से उपमा, उपमान, उपमेय, उपमान या साधारण धर्म या वाचक शब्द में से चारों में से एक भी लुप्त है, एक भी गायब है, तो वह लुप्त उपमा कहलाएगा। इनके उदाहरण देखिए। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपल के पत्ते के समान मन डोला है। यहाँ मन डोल रहा है, उपमेय हो गया मन। किसके समान डोल रहा है? पीपल के पत्ते के समान, तो पीपल का पत्ता उपमान हो गया, मन उपमेय हो गया। सरिस ये वाचक शब्द है, और दोनों की विशेषता क्या है? मन भी घूम रहा है, पीपल का पत्ता भी हवा से घूम रहा है, तो दोनों में समानता है, उनका डोलना या घूमना दोनों में समानता है। तो ये पूर्ण उपमा का एक उदाहरण है। दूसरा है राधा जैसी सदै रिधा विश्व प्रेमानुक्ता। तो यहाँ पर राधा के जैसी शब्द से इसका मतलब है कि राधा से तुलना किसी की हो रही है। तीसरा है माँ के ऊर पर शिशु सा समीप सोया धारा में एक दीप। यानी नदी की धारा के बीच में एक टापू है, एक द्वीप है, जिसके दोनों तरफ से पानी बह रहा है। तो कवि उसकी कल्पना ऐसे कर रहा है जैसे माँ की गोद में कोई शिशु लेट रहा हो। तो कहाँ की समानता कहाँ दिखा दी गई है? तो इसमें सा शब्द से दोनों की समानता दिखाई गई है। यहाँ उपमेय, उपमान सभी इसमें हैं। सिंधु सा विस्तृत है, अथाह है, हृदय है, एक निर्वासित का उत्साह है। चरण कमल सम कोमल, चरण जो हैं वो कमल के समान कोमल हैं। तो इन सभी उदाहरणों में सा, सरि, सम जैसे आदि वाचक शब्द हैं, और ये उपमा अलंकार के उदाहरण हैं। रूपक अलंकार, इससे अगला। रूपक अलंकार और उपमा अलंकार में बहुत समानता है। याद रहे कि रूपक अलंकार में भी उपमेय और उपमान दोनों होते हैं, मगर इसमें वाचक शब्द नहीं होते हैं। जैसे सा, सरिस, सम, सो, समान, ये शब्द हमने देखे अभी उदाहरणों में। ये रूपक अलंकार में नहीं होते हैं। यहाँ उपमेय और उपमान में तुलना नहीं करके इसमें आरोप कर दिया जाता है सीधा। जैसे अभी मैंने बताया कि किसी के सुंदर चेहरे को हम चांद से तुलना कर रहे हैं, उसका चेहरा चांद सा है, एक सा लगा दिया बीच में, तो ये उपमा अलंकार हो गया। चेहरा चांद है, हमने डायरेक्ट कह दिया, चेहरा और चांद सा को बीच में से हटा दिया, तो वो रूपक अलंकार हो गया। तो वाचक शब्द हटा करके उपमेय पर उपमान का जहाँ पर अभेद आरोप किया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। रूपक का मतलब एक दूसरे का रूप है, एक दूसरे के ऊपर थोप दिया गया है। तो जब उपमेय में उपमान का निषेध रहित या अभेद आरोप करते हैं, तब रूपक अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में, जब उपमेय और उपमान में अभिन्नता यानी कोई भेद नहीं हो दिखाते, हम दोनों को हम एक ही रूप में मान लेते हैं, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। बीती विभावरी जागरी, ये प्रसाद जी की कविता है, जयशंकर प्रसाद जी की। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। यहाँ पर अंबर माने आसमान, पनघट जहाँ पर पानी के भरते हैं, यानी अंबर रूपी पनघट में आसमान को पनघट कह दिया गया है। डुबो रही तारा घट, ताराओं को घट माने मटका बताया, उषा को नागरी बता दिया गया, चतुर नारी बता दिया गया। तो उषा काल को नारी कहा गया है सीधा,
तारे जो आसमान के उनको मटका बता दिया गया है, और अंबर को पनघट कहा गया है। यहाँ पर तुलना न करके के सीधा उसी का रूप मान लिया गया है, इनके बीच में वाचक शब्द नहीं है। तो इस प्रकार से जहाँ उपमेय पर आरोप किया जाता है, उपमान का, उपमेय और उपमान का आरोप किया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। ऐसे ही बाकी उदाहरण हैं जिनसे हम समझ सकते हैं। नारी कुमुदनी, अब नारी को कुमुदनी कमलनी को कहते हैं। नारी को कमल के समान या कमलनी के समान न बता के डायरेक्ट सीधा उसको कमलनी ही कह दिया गया है, ठीक है। तो बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, तीसरे उदाहरण में संपत्ति रूपी सलिल मन सरोज बढ़ जाए, यानी ज्यों ज्यों संपत्ति रूपी जल बढ़ता है वैसे वैसे कमल रूपी मन भी हमारा बढ़ता है। तो इस उदाहरण में कमल को सीधा मन को कमल कह दिया गया है और धन को जल कह दिया गया है। यहाँ पर तुलना न करके सीधा ही उसका रूप उसको बता दिया है, तो रूपक का अलंकार है। इसके बाद में है उत्प्रेक्षा। तो पहला हमने देखा उपमा अलंकार, एक एक लाइन में समझें। उपमा अलंकार में उपमेय की उपमा से तुलना की जाती है, इसमें तुलना शब्द को हम याद रखेंगे। उपमेय की उपमान से जहाँ तुलना होती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। दूसरा है उपमेय पर जहाँ उपमान का आरोप होता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। और उपमेय में जहाँ उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, होता नहीं है, केवल उसमें संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो उपमेय और उपमान तीनों ही अलंकारों में होता है। पहले में उपमा में तुलना होती है, रूपक में आरोप होता है, और उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना व्यक्त की जाती है। तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा के लक्षण मनहु, मानो, जनु, जानो, ज्यों, जान आदि, यानी ये वाचक शब्द होते हैं। जहाँ भी वहाँ पर ऐसा मानिए, ऐसा जानिए होता नहीं है। जैसे कि बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है और हम ये कह दें ऐसा मानो आज तो हज़ार हज़ार सूर्य चमक रहे हैं। सूर्य हज़ार नहीं होते हैं, सूर्य एक ही है, मगर हमने बस उनके लक्षणों के आधार पर उसमें हज़ार सूर्य होने की संभावना मान ली है। तो इस प्रकार के उदाहरण हैं। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़े जनु बटु समुदाय, इसका उदाहरण है। मानो तरु भी झूम रहे हैं मंद पवन के झोंके से, ऐसा मानो तरु माने पेड़ भी झूम रहे हैं मंद पवन के झोंके से, ऐसा मानो मंद मंद पवन के झोंके से, ऐसे मंद मंद पवन के झोंके चल रहे हैं, ऐसा मानो कि पेड़ भी झूम रहे हैं, पेड़ भी मस्ती कर रहे हैं। तो मानो शब्द आ गया है। तो जानो, मानो, जनु, मनु शब्दवाचक शब्द होते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अतिशयोक्ति अलंकार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार है, कई परीक्षाओं में आता भी है। अतिशयोक्ति का मतलब होता है अति मानी ज़्यादा, अतिशय बहुत ज़्यादा, उक्ति मानी बात, यानी ऐसी बात जिसमें बहुत बढ़ा चढ़ा करके बात को कहा गया है। सीधे अर्थों में कई बार हम यूँ भी कहते हैं तिल का ताड़ बना देना और राई का पहाड़ बना देना, यानी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहा जाता है काव्य में, वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जली गई, गए निशाचर भाग। इसमें दो हैं अलंकार, दो देखते हैं। विभावना अलंकार भी है, बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो रहा है, आग लगी भी नहीं और लंका भी जल गई। तो जहाँ कार्य बिना कारण के कार्य संपन्न होता है विभावना अलंकार भी होता है। मगर बात को बढ़ा चढ़ा करके बहुत कहा गया है कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, हनुमान जी की पूंछ में आग लग भी नहीं पाई थी कि लंका सारे की सारी जल भी गई और निशाचर भाग भी गए। तो इतना बात को बढ़ा चढ़ा कर कह दिया गया, तो बात को इतना बढ़ा कर कहते हैं उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। ऐसा एक उदाहरण जैसे मैं बरजी कई बार सखी, इत कित लेत करोट, परी पंखुरी गुलाब की परे गात पे खरोच। एक सहेली अपनी दूसरी सहेली से कह रही है
कि मैंने तेरे को कितनी बार मना किया, तू बिस्तर पर इस तरफ करवट मत ले, क्योंकि इधर गुलाब की पंखुड़ियाँ पड़ी हुई हैं, तेरे कोमल शरीर पर उनसे घाव पड़ जाएगा। तो गुलाब की पंखुड़ियों से जिस नायिका के घाव पड़ रहे हैं, तो यहाँ ये असंभव सी बात है, पर उसको लिख दिया गया है। तो ऐसा ही हमने 8th क्लास में पढ़ा था सुदामा चरित्र, उसी का उदाहरण है। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन की जल से पग को धोए। यहाँ पर भी वही दो उदाहरण आ गए हैं कि पानी परात को छुआ भी नहीं और उनके नैनों से इतना, आँखों से इतने आंसू आते हैं कि पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी, उन आंसुओं से उनके पैर धुल गए। तो यहाँ पर कोई इतने आंसू निकलना असंभव सी बात है, पर बात को बढ़ा चढ़ा करके कवि ने लिख दिया है। तो बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर लिखा जाता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसके बाद में है अन्योक्ति। अन्य मानी दूसरा, उक्ति मानी बात, यानी कोई बात कही जाती है मगर किसी दूसरे के सहारे से कही जाती है। डायरेक्ट बात को न कह करके इनडायरेक्ट में कहते हैं, मगर उसका अर्थ समझने वाला समझ जाता है। तो जहाँ उपमेय के बहाने, जहाँ उपमान के बहाने उपमेय का वर्णन किया जाए, या कोई बात सीधे न कहकर किसी के सहारे से या अन्य के सहारे से बात कही जाती है, वो अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे इसमें है, ये बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है कवि बिहारी का लिखा हुआ, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंधो आगे कौन हवाल। कि मिर्जा राजा जयसिंह ने जब विवाह किया एक नवोढ़ा से, तो उन्होंने क्या कि राजकाज का कार्य छोड़ दिया। मैं राजकाज का छोड़ने का मतलब बहुत राजकाज के कार्यों में उनका ध्यान कम हुआ और वो महलों में ही ज़्यादा रहने लगे। तो कवि बिहारी ने उनके ऊपर सीधा न कह करके एक भंवरे और एक कली के माध्यम भंवरे और कली को माध्यम बना करके बात को कहा गया है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, कि इस कली में अभी न तो पराग है और न ही इसमें भी मधुर मधु का विकास हुआ है, नहीं विकास यही काल, इसी काल अब इसका पूर्ण विकास नहीं हुआ। अली कली ही सो बंधो, कि यदि अली मानी भौरा, कली मानी जो अर्ध खिला फूल होता है, कि भंवरे तू यदि इसी कली से अभी से बन गया तो आगे तेरी क्या स्थिति होगी जब ये कली फूल बन जाएगी। तो राजा को डायरेक्ट न कह करके इनडायरेक्ट में बात कही गई है। तो बात को जब अन्य के सहारे से कहा जाए और तो वही अन्योक्ति अलंकार कहलाता है। इसी का एक है, माली आवत देखकर कलियन करे पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। कि माली को आता हुआ देखकर कलियां ये पुकार करती हैं कि जिन जो फूली हुई कलियां थी, जो कलियां फूल बन गई हैं, वो तो आज तोड़ ली गई हैं, कल हमारी बारी आएगी। तो यहाँ पर फूल और माली के माध्यम से हम इनका बहुत गहरा अर्थ ये है कि भाई जो खिल गए हैं वो झड़ेंगे, जो खिल गए हैं फूल वो उनको टूटना है, जिनकी उम्र पूरी हो गई है वो भगवान रूपी मालिक है, उनको उनका एकत्र करके उनको ले जाएगा। तो अन्य इनका ऐसा भी अर्थ लगाया गया है। और इसके बाद में है मानवीय करण अलंकार। इसके नाम में ही परिभाषा, मानवीय करण यानी मानव की तरह से करनी करना, कार्य करना। और जब इसमें ये होता है कि मानव या सजीव व्यक्ति कोई कार्य करता है और सजीव के कार्य को किसी निर्जीव में या प्रकृति के साथ में उसको जोड़ करके दिखा दिया जाता है, या प्रकृति में सजीवता का आरोप कर दिया जाता है, मानव जैसे क्रियाकलाप प्रकृति में दिखा दिए जाते हैं, वो मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे उषा, जब काव्य में प्रकृति को मानव के समान चेतन समझकर उसका वर्णन किया जाता है तब मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण है, उषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदय हुई। तो उषा मानी सुबह का समय, सुनहले तीर बरसाती, तीर बरसाना तो कोई युद्ध में कोई व्यक्ति बरसा सकता है, धनुष चलाने वाला बरसाता है, तो सजीव का काम है, किसी व्यक्ति का काम है, मगर उषा काल से उसको प्रकृति से जोड़ दिया गया है। दूसरा है
है बिखेर देती, पहला है बिखेर देती वसुंधरा मोती, सबके सोने पर रवि बटोर लेता उसे सदा सवेरे होने पर। कि जब सब सो जाते हैं, है बिखेर देती वसुंधरा, वसुंधरा पृथ्वी को कहते हैं, पृथ्वी बिखेर देती है सबके सो जाने के बाद में पृथ्वी पर। मोती का मतलब यहाँ पर ओस की बूंदों से है कि सबके सो जाने के बाद में पृथ्वी पर ओस की बूंदें बिखर जाती हैं और सुबह सूर्य जो आता है उनको बटोर कर ले जाता है। तो बटोरना, बिखेरना, ये